नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमा लुमराव और एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में अक्सर बकरियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बहुत सारे भाइयों की बकरियां मरती हैं। रीजन ये रहता है कि सर्दी लग जाना। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज्यादा बकरियां ब्याती हैं, यानी बच्चे सबसे ज्यादा सर्दियों के मौसम में ही आते हैं। कई चीजें इस पर रहती हैं। कई लोगों का विचार रहता है कि बकरियों को ऐसे समय में क्रॉस कराया जाए कि जाड़े में बच्चे ना आए। आपने देखा होगा, सुना होगा या ट्रेनिंग वगैरह में भी बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम काम करते हैं तो क्या इस तरह का संभव है? क्या बकरी हर महीने हीट पर आती है? क्या आप ऐसा अवॉइड कर सकते हैं? तो ये ग्राउंड लेवल पर काम करने पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीजन ये है कि बकरियां समय से हीट में नहीं आती हैं। बकरियां हर महीने हीट में नहीं आती हैं। बकरियां एक मौसम के हिसाब से हीट में आती हैं। यदि आप एक बार हीट मिस कराते हो, कोई कोई बकरी आप देखेंगे बच्चा देने के बाद महीने भर बाद ही हीट में आ जाती है। लेकिन वहीं पर कई बकरियां ऐसी भी होती हैं कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, यहां तक कि 6-6, 7-7 महीने हो जाते हैं और बकरी हीट पर नहीं आती है। जबकि हम सारी चीजें करते हैं, हम उसकी प्रॉपर डिवार्मिंग करते हैं, हम प्रॉपर मिनरल मिक्सचर देते हैं और बैलेंस फीड देते हैं, प्रॉपर चारा देते हैं। इसके बावजूद ऐसा होता है। अब मान लीजिए कोई बकरी 3-4 महीने बाद हीट पे आई, तो क्या हम उसकी हीट मिस करा सकते हैं? यदि मिस कराएंगे तो फिर वो 2-3 महीने के लिए लेट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी बकरियों को क्रॉस कराना ही होता है ताकि वो समय से बच्चा दे दे। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये ग्राउंड लेवल पर पालन में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम बकरियों की हीट को मिस कराएं। यानी यदि 70-75 दिन हो गए हैं बकरी को बच्चा दिए हुए तो हमको क्रॉस कराना होता है। अब सर्दियों के मौसम में ज्यादा बच्चे आते हैं तो ज्यादा बच्चों की देखरेख के लिए ऑलरेडी मैंने कई चीजें बता रखी हैं। बकरियों के बच्चों में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है? सबसे ज्यादा सर्दियों में समस्या आती है दस्त को। दूसरा निमोनिया। दस्त किस कलर के आते हैं? कई बार आप देखेंगे व्हाइट कलर के आते हैं, कई बार देखेंगे आप ग्रीन कलर के आते हैं, कई बार आप देखेंगे येलो कलर के आते हैं, साथ में बुजबुजे आते हैं, यानी झाग आता है, ऐसा देखेंगे। अब तीनों प्रकार के दस्त का इलाज क्या क्या होगा? यदि सफेद दस्त आ रहे हैं और पतले दस्त बिल्कुल कर रहा है तो रीजन क्या होता है? मेमने को सर्दी लग गई है। सर्दी लग गई या तो फिर दूध ज्यादा पी गया। इसका टॉपिक मैंने पीछे वीडियो में क्लियर किया था, पूरा आप लोगों को जानकारी बताई थी। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो सारी जानकारी आपको होगी। और वहां पर मैंने O2 का सिरप भी बताया था, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हमसे पर्सनल भी जुड़ सकते हो, हमारे ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हो या मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो। देखो, ट्रेनिंग का हमारा रहता है 1500 रुपए महीने की फीस रहती है, 1 महीने की क्लासें रहती है, 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है और जेन्युइन लाभ होता है। जिन लोगों ने पिछले साल हमसे मेंबरशिप लिया था, इनकी मेंबरशिप खत्म हो गई, दोबारा लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ इसलिए रहे क्योंकि उनको जेन्युइन फायदा होता है। क्योंकि हम काम करते हैं तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जानते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये सब चीजों से हटकर बात करने वाला हूं। सर्दियों में जब बकरी ब्याती है तो कई बार ऐसा होता है बकरियां ब्याह नहीं पाती हैं, सुबह से कोशिश करती हैं और शाम हो जाती है। यदि बकरी ब्याह नहीं पाती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैसे पहचानोगे कि आपकी बकरी का बच्चा जो है फंस गया है? ये चीजें तो देखिए, बकरियां अक्सर जब भी ब्याती हैं, देखना एक प्रकार का डिस्चार्ज करती हैं, लिक्विड आता है सफेद कलर का, रेसा टाइप का डालती हैं। यानी बकरी आपकी यदि 145, 46, 47 दिन हो गए हैं, इस तरह का रेसा देखने को मिल रहा है, दूध आए में प्रॉपर आ गया है और बकरी कोशिश कर रही है, हल्का सा डिस्चार्ज किया है, तो यानी आपकी बकरी जो है ब्याह जाएगी। यदि आधे घंटे तक बकरी नहीं ब्याती है
और लंबा रेशा मोटे रेशे में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा बकरी जब ब्याती है तो जो पतला रेशा आता है कई बार मोटे रेशे में कन्वर्ट हो जाता है, और 3-4 घंटे का यदि समय लेता है तो आप समझ जाओ आपकी बकरी ब्याएगी नहीं। तो एक ये बड़ा रीजन होता है, इसमें बकरी का बच्चा फंसा होता है। तो कैसे क्या बकरी का बच्चा फंस सकता है, कौन सी स्थितियां होती हैं, वो सारी चीज तो क्लास में उसमें मैं बताऊंगा। आज बात करने वाले हैं जो कमजोर बकरियां होती हैं। ये तो फंसने का रीजन हो गया। यदि इस तरह की स्थिति है, मोटा रेशा आया है, बकरी नहीं ब्याह पा रही है, 3-4 घंटे का समय हो गया, आपको डॉक्टर बुला लेना है, बच्चा फंसा हुआ है। यदि लेट करोगे तो मोर्टेलिटी होगी। एक यहीं पर प्रोसेस होती है कि बकरी का बच्चा फंसता नहीं है लेकिन बकरी ब्याह नहीं पाती है। रीजन क्या होता है? देखो, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अक्सर बकरियों को ठंडी लग जाती है। ठंडी के मौसम में बकरियों में ब्याने में प्रॉब्लम होती है। रीजन होता है उनके शरीर पर प्रॉपर एनर्जी का ना होना, या फिर बकरी को कमजोर होना, बकरी की प्रॉपर डाइट ना होना, या बकरी का बूढ़ा होना, यानी ज्यादा ओवर एज की बकरी है। ऐसी बकरियों में ब्याने में दिक्कत होती है सर्दियों के मौसम में। अब हमको कैसे पहचानेंगे कि हमारी बकरी जो है कमजोर है? देखिए, यदि जाड़े के मौसम में आपकी बकरी गाभिन है और वो खड़ी नहीं हो पा रही है, यानी खड़ी होने में आपको हाथ लगाना पड़ता है, तो ऐसी बकरी आप समझ जाओ कि ब्याने में दिक्कत करेगी करेगी। उसके एनर्जी की कमी हो रही है, यानी आप उसके दाना थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एक चीज आप उसमें कर सकते हो कि थोड़ा सा एनर्जी के लिए चीजें ऐड कर सकते हो। कैल्शियम ऐड कर सकते हो, ये सिरप ऐड कर सकते हो, और एक प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा एनर्जी का काम करता है, इंटास कंपनी का आता है ई बूस्टर। ई बूस्टर आता है, ये भी आप 20-20 ml पिला सकते हो सुबह शाम, यदि बकरी कमजोर है, उठने में दिक्कत कर रही है और गाभिन है। ये बकरियों को दोगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। मान लीजिए आपने ये चीजें नहीं चलाई, आपकी बकरी कमजोर है, ब्याह नहीं पा रहे, उठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, ऐसा लग रहा है एनर्जी की कमी है, तो सबसे पहले ऐसी भयंकर सर्दियों में जिस दिन धूप नहीं निकल रही, 3-4 दिन हो गए अभी धूप नहीं निकल रही, क्या करोगे? सबसे पहली चीज आपको आग जलानी है। आग जलाओगे, आग जलाओगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। प्लस आपको तेल सरसों का गरम करना है, जो ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। लहसुन अजवाइन वगैरह डाल के 30-40 ml पिला देना है। अब आपको देखना है कि बकरी सर्दी का मौसम है, ब्याह नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना है? आपको लेना है दूध। बहुत ही बेहतरीन तरीके बता रहा हूं, देसी तरीके बता रहा हूं। यदि एनर्जी की कमी है, बकरी को आप ये पिलाओगे तो बकरी ब्याह जाएगी। ये चीजें ब्याने में मदद करती हैं, एनर्जी देती हैं। दूध आपको लेना है 100 ml। आपको लेना है देसी घी। देसी घी, यदि घी नहीं मिलता है तो तेल भी ले सकते हो सरसों का, ठीक है। आपको लेना है 50 ml। आपको क्या करना है? दूध को गुनगुना कर लेना है। दूध को आपने गुनगुना कर लेना। जब वो ठंडा होने लगे तो आप क्या करोगे? उसमें देसी घी मिला सकते हो 50 ml, या फिर तेल मिला सकते हो। नहीं है घी तो थोड़ा सा उसमें 2-3 चुटकी सौंठ का पाउडर मिला सकते हो, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला सकते हो। 150 ml दूध बकरी को पिला देना है। यदि बकरी इतना पिलाने के बाद उसमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, वो जोर लगाने लगेगी, इतना पिलाने के बाद ब्याह जाती है तो ठीक है, नहीं इसको रिपीट भी कर सकते हो दोबारा 2-3 घंटे बाद। लेकिन बकरी का बच्चा फंसा नहीं होना चाहिए। फंसा होने में क्या रहता है? टेढ़ा रहता है, कई बार गर्दन टेढ़ी होती है, कई बार एक पैर पीछे की तरफ टेढ़ा होता है कि गर्दन। तो कैसे क्या निकालते हैं वो मैं ट्रेनिंग की क्लासों में डिटेल से बताता हूं। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, नहीं बाकी मैंने ये तरीका आपको बता दिया, बेहतरीन काम करता है। फंसा होगा तो क्या होगा? बच्चे में एक बार बता चुका हूं, दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं। मोटा रेशा आएगा, बच्चा निकलेगा नहीं, बकरी जोर लगाएगी, वहां पर बच्चा फंसा होता है। तो इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है,
यदि आप बकरियों को बाजरा देखो, अंदर से बकरी को मजबूत करना होता है। आप सोचो बकरी को बाहर से स्वेटर पहना देंगे और सारा चीज कपड़े वगैरह पहना के बकरी को आप पाल लोगे, सर्दी ना लगे, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसको एनर्जी अंदर से नहीं दोगे, अंदर से गर्मी नहीं दोगे, तब तक बकरी जो है आपकी सर्दी लगती रहेगी, ठिठुरती रहेगी और वो जाड़े में दिक्कत करती है। पैरालाइसिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, बकरी खड़ी नहीं होती है, कई बार चिल्लाती है, मेमने। अक्सर लोगों के सर्दी में मर जाते हैं, कम मरते हैं, सर्दी लग गई तो दस्त करने लगा। तो ये चीजें रहती हैं। तो बाजरा आप मिल जाता है तो इसको दलिया बना के खिला सकते हो, लहसुन अजवाइन सरसों का तेल ये गर्म करके पिला सकते हो। सारी चीजें, जैसे टेम्परेचर डाउन आता है ये आप पिलाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बाड़े का प्रॉपर इंतजाम करना है, कैसे क्या बाड़ा बनेगा, कितनी बाड़े में कितनी जगह पे कितनी बकरियों को रख सकते हो, सारी चीज डिटेल से यदि मुझसे जुड़े हुए हैं तो जानकारी मिलती रहती है, या फिर पर्सनल भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं, जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि बैच में जुड़ना है तो जल्दी नया हमारा बैच चालू होने जा रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।